हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके साइंस। कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कर रही हूँ। ये आपका मून साइन हो सकता है, ये आपका सन साइन हो सकता है, वीनस हो सकता है और एसेंडेंट भी हो सकता है। आप जिस साइन से अपनी रीडिंग देखते हैं आप देख सकते हैं। और ये आपके 8 पोर्टल की रीडिंग है कि इस 8 पोर्टल में आपके कैरियर में और लव लाइफ में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले हम आपका कैरियर देखेंगे और फिर देन आपकी लव लाइफ चेक करेंगे हम कि क्या हो रहा है इस पोर्टल में आपकी लव लाइफ में और कैरियर में। और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके कैरियर में क्या हो रहा है इस वक्त। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कैरियर कैप्रिकॉर्न के कैरियर में क्या हो रहा है। इस पोर्टल जो 8 पोर्टल ओपन हुआ है इसमें कैप्रिकॉर्न के कैरियर में क्या हो रहा है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिएगा। आपके कैरियर में ऑप्शंस हैं कैप्रिकॉर्न, लेकिन दोनों ही तरफ आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इट मीन्स आपका काम दोनों तरफ बन सकता है, लेकिन आप अगर एक स्टेबल होकर कनेक्शन ले वो कोई ना कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप कंफ्यूज हैं, आप कभी सोचते हैं ये काम कर लूँ, कभी आप सोचते हैं वो काम कर लूँ, कभी आप सोचते हैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ, कभी आप सोचते हैं उस कंपनी में जॉब कर लूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको स्टेबल होके एक ऑप्शन, एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कैप्रिकॉर्न अपने कैरियर में। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको इन एंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। आपको जो भी करना चाहिए वो इस वक्त कर लें। आपके लिए एबिडेंस है, आपके लिए मनी है, आपका वक्त है मनी मेकिंग करने का इस वक्त। और सेकंड ये कि आप प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लें और अपना काम स्टार्ट करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल हो के आप उसके अंदर वर्क करें। आप ये मत सोचें कि मुझे यहाँ छोड़ना है, मुझे कहीं और तो जाना है, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। आप ये सब कुछ करेंगे तो जिस फील्ड में अभी आप हैं उसको लॉस कर जाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं आप दोनों ऑप्शन लॉस कर जाएंगे। आप एक अपना गोल बनाएं जिसको आप अचीव करना चाहें। अब ये नहीं कि आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, आपको लग रहा है ये भी ऑप्शन है मेरे पास, वो भी ऑप्शन है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, उस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ। तो ऐसे आपके लिए ही प्रॉब्लम है। आप ऐसे अर्निंग नहीं कर सकेंगे किसी भी ऑप्शन से। आप कंफ्यूज ज़्यादा हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। अपनी सोचों को कम करें, अपने आप को प्रैक्टिकल करें और कोई ना कोई डिसीजन लें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपरली एक डायरेक्शन लें, एक फोकस लें, अपनी जॉब में काम करें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रॉपरली डायरेक्शन लें, फोकस लें, अपना बिज़नेस करें। आप डबल माइंडेड ना हो। ये आपको कंफ्यूज करेगा और ये आपके माइंडसेट को ख़राब कर देगा। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे इस माइंड में आकर। और अगर आप कोई ना कोई डायरेक्शन चूज़ करते हैं, आप अगर इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं, आपको ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी ने इस बिज़नेस में या इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा किसी ने धोखा दिया हो, या तो कोई आपका लॉस हुआ हो, मनी लॉस हुआ हो, या तो आपके कोलीग्स ने आपके साथ या आपके बॉस ने कोई आपका प्रमोशन हो वो किसी और को दे दिया हो। आप ये मत सोचें, आप बहुत बेदिली से काम कर रहे हैं। आप ऐसा सोच कर अगर कोई काम करेंगे कि जो पास्ट में हो गया वही दोबारा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इस वक्त बी अवेयर होके काम करेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी आपकी। ठीक है, आप मनी पे अपने वर्क करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस वक्त। आप एक पास की चीज़ें पास में छोड़कर या तो आपको कन्फ्यूजन इतनी है तो पास की जॉब आप पास में ही छोड़ दें, एक न्यू जॉब स्टार्ट करें जहाँ पे आपको सक्सेस मिले। और अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ जिसने आपको पास में किसी लॉस में डाला हो, तो आप उस पार्टनर को छोड़ दें, कोई और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अब जिस चीज़ को भी कन्फ्यूजन है, जो आपकी ज़िंदगी में आपके कैरियर में कन्फ्यूजन ला रही है, उस चीज़ को छोड़ दें और फिर कोई एक डायरेक्शन लेके काम करें, ताकि आपका कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और वो आएगी भी। अगर आप कोई डिसीजन एक लेंगे तो आप जगल करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप सोचते रहेंगे यहाँ पैसा लगाया था तो डूब गया, वहाँ जॉब करी थी तो मेहनत सारी ज़ाया गई, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा ही चलते रहते हैं हम सबके साथ। हम लॉस को नहीं सोचते, हम आगे पॉजिटिव होकर चलते हैं।
रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आप रिस्क टेकर बने। आप रिस्क लेंगे, आपके लिए जॉब के ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न इस पोर्टल में। सबसे पहले मैं ये आपकी एनर्जीज देखूंगी और फिर सेकंड आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त। कैप्रिकॉर्न, आप अपनी लव लाइफ में वर्क करना चाह रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है कुछ चीज़ें, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जिस चीज़ को पास में बहुत ज़्यादा विश समझा था, अब आप उस सब चीज़ों को लेके एक जस्टिस, आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो विश नहीं है। आप कुछ कंफ्यूज टाइप के पर्सन है, अपने कैरियर को भी लेकर, अपनी लव लाइफ को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इस हर्मिट पोजीशन में पहले चले जाते तो आप सही डिसीजन ले सकते थे। अब आप गलती करके फिर हर्मिट पोजीशन में जा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप जस्टिस चाह रहे हैं कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे वो मिलना चाहिए। पहले यही सब चीज़ें आपकी विश थी, अब आपको लगता है कि अब आपके साथ ये सब आपके साथ सही नहीं हुआ। आई डोंट नो आप इस तरीके की सोच क्यों रख रहे हैं। आपने अपनी फैमिली की सुनी, ये ऐसा हो सकता है आपने कोई ट्रेडिशनल फैमिली की सुन के कोई ना कोई वेडिंग की हो अपनी, कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपने। लेकिन अब आप जो जस्टिस चाह रहे हैं वो होगा, वो जस्टिस का टाइम है। लेकिन ये पहले भी डिसीजन आपका था और अब आप फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ख़राब करना जाना चाह रहे हैं। आप चीज़ों को इतना आप सेटिस्फाई नहीं होते, ना अपने कैरियर में ना अपनी लव लाइफ में। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कोई एक डिसीजन लेके उसके ऊपर कायम रहा करें, इतना मत सोचा करें हर चीज़ के बारे में। अब मैं आपके पार्टनर की तरह देखूंगी कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आपको कोई ना कोई अपनी लव लाइफ में कोई ना कोई एक डिसीजन लेके फोकस करना चाहिए, और आपको अपनी कैरियर लाइफ में भी। आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली चाहते हैं जिसमें आप हो, आपके बच्चे हों, वो चाहते हैं कि आपकी जो ये बिला वजह की ऐसी विशेस हैं ना, जो हो चुका है वो हो चुका है, उन विशेस को आप ख़त्म करें। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कोई ना कोई ऑफ़र दिया, आपने जिस ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। आपके पार्टनर आपको हमेशा कुछ भी होता है, वो आपके पार्टनर आपको एक लवर की तरह देखते हैं अपने। 2 ऑफ कप्स, वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, वो हमेशा आपको चूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है उन्होंने आपको ऑफ़र दिया, आपने उनका ऑफ़र रिजेक्ट किया है अपने पार्टनर का। वो इस वक्त कुछ बिट्रियल की पोजीशन में है। उनको ऐसा लगता है उनकी विशेस में आप शामिल नहीं हैं, मतलब कि आपकी विश में आपके पार्टनर शामिल नहीं है। उनको ये चीज़ें सोचकर भी एक अफसोस होता है। वो आपके साथ फैमिली अपनी चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली हो। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं कैप्रिकॉर्न। आप कभी प्रायोरिटी कभी किसी चीज़ को बना लेते हैं, कभी किसी चीज़ को बना लेते हैं। लेकिन आपको चाहिए आप वन डायरेक्शन लें, कोई एक डायरेक्शन चूज़ करें अपनी ज़िंदगी के लिए। आपको मनी चाहिए लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। आपको फैमिली चाहिए, उसके लिए आपको डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। आप ये थोड़ी आप जगल करते करते आप हर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। जब आप ही क्लियर नहीं होंगे तो सामने वाले कैसे क्लियर होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे क्लियर होगी। पहले आप क्लियर हो। अब मैं देखूँगी आपके लिए एडवाइस क्या है इन सब चीज़ों के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के लिए एडवाइस कार्ड मुझे दिए, क्या एडवाइस है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न, पहले आप खुद स्टेबल हो ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन स्टेबल हो, ताकि आपके पार्टनर को क्लियरली पता चले कि आप उनसे चाहते क्या हैं। और अपने बिजनेस में भी आप कुछ ना कुछ एक स्टेबल डिसीजन लें। आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है उसके ऊपर बिलीव करें, और अपनी फ्रीडम से जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब पूरे होंगे, वो सब रिजल्ट लाएंगे।
आपको अभी यकीन हो कि नहीं हो इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। आप मेहनत करेंगे तो आप पहले रिज़ल्ट का सोच लेते हैं और आप ये नहीं सोचते कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे ही होंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। आप पहले ये सोच लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिज़ल्ट्स इसके होंगे कि नहीं होंगे। आप खुद ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप स्पिरिचुअल गाइडेंस सुने, जो आपको गाइड किया जा रहा है आप उसके ऊपर वर्क करें। फ्रीडम से एक जो आप ख्वाब देख रहे हैं उनको पूरे करने के लिए मेहनत करें, ना कि आप अपने आप को कंफ्यूज करें। और सरेंडर कर दें डिवाइन को, जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो सब पूरी की जाएंगी। फोकस और फेथ, अपना फोकस रखें और फेथ रखें कि जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, और जिस चीज़ पे आप मेहनत करेंगे वही आपको मिलेगी। आप जगल करते रहेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और सब्सक्राइब करना भी प्लीज़। मैं इतनी सारी रीडिंग्स लाती हूँ, आप लोग आके देख के जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा टॉपिक्स पे रीडिंग्स लाती रहूँ। थैंक यू।